तो जब भी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तब हमारे पास जो एरर होगा ऑपरेटर्स में, दैट इज जीरो एरर। लेकिन अगर ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते, तब हमारे पास क्या होता है, दो तरह के एरर आ जाते हैं। वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड अदर वन इज नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है। सो जीरो एरर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या है, उससे पहले एक चीज समझ। अगर मेरे पास एक ये मेरे पास एक क्रॉस बार है, थोड़ा सी, ठीक है। तो ये मेरे पास रहेगी सारी की सारी पॉजिटिव साइड, और ये मेरे पास रहेगी सारी की सारी नेगेटिव साइड। ऐसे ही होता है ना ग्राफ के केस में भी। यस सर। हाँ, अपर साइड पॉजिटिव और लोअर साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर मेरे पास कोई भी मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है, ये मेरे पास एक बन गया मेन स्केल, ठीक है, और ये एक मेरे पास आ गया वर्नियर स्केल। ठीक है। यस। कर ला यार तुम, हर था थोड़ी। ठीक है। तो अगर देख, हमने क्या चीज नोट की कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज जीरो वैल्यू, दिस वैल्यू इज आल्सो जीरो वैल्यू। अगर मैं जीरो से लेफ्ट साइड चला गया, ठीक है, जीरो से कहाँ नेगेटिव। चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, ठीक, यस। तो मेरे पास जो एरर होगा, दैट एरर इज नोन एज नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर, दैट एरर इज नोन एज नेगेटिव एरर। समझ लगा? ओके सर। ठीक है। हाँ जी। और अगर मैं इसी चीज को फिर से कंसीडर करूं, ये मेरे पास एक मेन स्केल और ये मेरे पास एक वर्नियर स्केल। तो अभी मैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो देखूं तो मैं किस साइड पे रह गया, राइट डायरेक्शन। ठीक है। तो अगर मैं राइट डायरेक्शन में चला गया, तो मेरे पास क्या होगा, जो एरर पॉजिटिव होगा एरर। वो मेरे पास पॉजिटिव एरर होगा। और यही चीज हम हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं तुझे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने ऊपर ही एक एग्जांपल देता हूँ वेइंग स्केल। ठीक है। अगर मेरे वेइंग स्केल की जो नीडल है वो राइट साइड है, ठीक है, मतलब कहाँ पे होनी चाहिए, जीरो पे, लेकिन जीरो पे ना होके वो 5 के ऊपर है, जीरो पे ना होके वो 5 के ऊपर है। तो जब भी मैं इसके ऊपर, इस वेइंग स्केल के ऊपर अपना वेट करूंगा, तो उसमें क्या होगा, वेट ऐड होके आएगा। ठीक है। अगर 70 kg वेट है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 70 प्लस जो पॉजिटिव एरर है 5, तो फाइनल आंसर विल बी 75 kg। समझ लगा बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। और अगर मेरे पास उसी तरह से स्केल की वैल्यू ये जीरो के ऊपर कोइंसाइड ना करके उससे लेफ्ट साइड चली जाती है, ठीक है, तो वेट अगर 70 kg है, तो मेरे पास उसकी कितनी वैल्यू आएगी, 65 kg। यस सर। ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम नाम देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर।
ठीक है, याद रखना बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड है तो मेरे पास होगा नेगेटिव 0 एरर। अगर वर्नियर स्केल मेरे पास राइट साइड है तब मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव 0। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब इसको हमने सर मेजर कैसे, इसके बेस में थोड़े सर जो ट्रिकी से क्वेश्चन होते हैं सर वो कैसे आएंगे? अभी अभी तो हमने शुरू किया ना, अभी तो मैं तुझे बताता हूँ कि इसको रिमूव कैसे करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ सबसे पहले पॉजिटिव एरर की। इस चीज को ध्यान से समझना, इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिव एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है जी, n हमारे पास क्या है, वो नंबर ऑफ लाइन जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। कंसीडर कर, अगर 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है और लीस्ट काउंट है 0.02 mm, तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव एरर कितना बन गया, 0.14। यस सर। ठीक है, इट मीन्स जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी ज्यादा आएगी, 0.14। गॉट इट? हाँ जी सर। और इसमें करेक्शन कैसे करेंगे हम? करेक्शन करने के लिए जो भी पॉजिटिव एरर होगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे, किस में से, ट्रू वैल्यू में से। अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू है 10 mm की, तो और पॉजिटिव एरर मेरे पास आ रहा है 0.14 का, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो करेक्शन के बाद आएगी वैल्यू वो कितनी होगी, 9.86 0.86। mm। ओके सर। समझ लगा बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉजिटिव और पॉजिटिव एरर को हम वेव वेव ऑफ करेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो और उसके बाद करेक्शन का भी नोट कर लो। ठीक है नहीं? यस। ठीक है नहीं कि कितना नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है जी। पॉजिटिव पॉजिटिव एरर का क्लियर यस सर। हो गया आपको? यस सर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव एरर की। नेगेटिव एरर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेगेटिव एरर को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है हमारे पास, जब भी हमने नेगेटिव एरर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए होएगा n माइनस n इंटू लीस्ट काउंट, वेयर n इज नंबर ऑफ डिवीजन, कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। ठीक है, किसमें, मेन स्केल पे। और स्मॉल n मेरे पास उसी तरह से जो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड कर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि जब भी पॉजिटिव एरर होगा तब हम टर्म उस पॉजिटिव एरर को फाइनल टर्म में से रिड्यूस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको और जब ऐड नेगेटिव करेंगे। एरर होगा तब हम उस टर्म को उसमें ऐड अप करेंगे। यस सर। ठीक है, अभी तक हाँ कोई जी सर। डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब मैं तेरे साथ एक दो सर न्यूमेरिकल नंबर ऑफ डिवीजन बेस्ड किस में होंगी? जैसे मेरे पास ये एक वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है 0 to 25, तो मेरे पास एन कितना आ गया, 25। 25। ठीक है, इन नम ओके इन सर। ठीक है, इन डिवीजन को हम आगे फर्दर नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड कर सकते
ओके सर। समझ लगा बेटा? यस सर। हाँ, तो अभी मैं तुझे आज टाइप 1 इसकी करवा रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स की। तो जैसे ही ये क्लियर हो जाती है तुझे, फिर मैं कल तुझे इसकी सेकंड टाइप करवाऊँ। फर्स्ट टाइप में क्या है ओके सर। कि वो कह रहा है कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है विद 0.02 mm लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट उसका कितना है? 0.02। ये हमने बनाना है, ये कर सकते हैं। और साथ में क्या बोला उसने? 1 मेल स्केल डिवीजन, वो किसके इक्वल है? 0.5 मिलीमीटर के। देन हाउ मैनी डिवीजन should be there in sliding scale? तो जो मेरे पास स्लाइडिंग स्केल है उसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ यस पे ये फॉर्मूला आपने नोट करना है, प्लीज नोट करते रहना साथ बाय साथ, साइड बाय साइड। फॉर्मूला इज यस सर। लीस्ट काउंट is always equal to value of 1 मेल स्केल डिवीजन। 1 मेल स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितने नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है। ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है ये। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो देखो लीस्ट काउंट गिवन है हमें 0.02, 1 MSD भी गिवन है 0.5, और नंबर ऑफ डिविजन्स हमने निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। नंबर ऑफ डिवीजन n, लीस्ट काउंट इज वैल्यू 0.5 एंड दिस इज 0.02। 2। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी आई? 25। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ना, इसे नोट कर लेना। इसी फॉर्मूला के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व। ओके सर। तो द नेक्स्ट ठीक है वन इज भैया। क्लियर है ना इस पे? हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि वो कह रहा है कि इन अ वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर कैलिपर, जो मेरे पास वर्नियर स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? P/Q ऑफ मेन स्केल डिवीजन की। BSD इज P/Q ऑफ मेन स्केल डिवीजन। और साथ में उसने क्या गिवन है? P इज ऑलवेज लेस देन Q। और थर्ड वो बोल रहा है कि P और Q ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। सर ये समझने के बाद। इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला। हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, उस वर्नियर कैलिपर के ऊपर, आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा ना? यस सर। हाँ, तो उसमें एक मेन स्केल डिवीजन रहती है और नीचे क्या रहती है? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो उसने वैल्यू बता दी है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? P/Q मेन स्केल डिवीजन। और P और Q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। यस सर। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है इसमें? वो बोल रहा है कि शो P इज इक्वल टू Q-1। ठीक है, टू अचीव ओके सर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जेई में।
तो इसे नोट कर लेना अच्छे। इन अ वर्नियर कैलिपर, one vernier scale division is equal to P by Q of main scale division. P is less than Q. P and Q belongs to integers. और हमने शो करना है P is Q minus 1. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट करना है आपने और least count is always equal to one main scale division minus one vernier scale division. ठीक है जी, ये फॉर्मूला है इसका लीस्ट काउंट का। अब वन मेन स्केल एज इट इज रहेगा और वन VSD की वैल्यू कितनी गिवन है? P by Q. P by Q, तो हम इसको लिख देंगे P by Q। यहाँ पे क्या आ गया? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन के बाद एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या बन गया? Q minus P by Q. ठीक है जी। Yes sir. अब उसने क्या बोला है? लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए लीस्ट काउंट। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी लीस्ट काउंट की? जब इस सारी की सारी टर्म की मेरे पास क्या निकलेगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू। गॉट इट? Yes sir. अब ये स्मॉलेस्ट कब होगा? जब डिनोमिनेटर जो हैगा होगा वो लेस होगा और डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू हाई होगी। Hi. ऐसी होगा, Yes ठीक है। sir. अब मिनिमम Q और P की वैल्यू मिनिमम क्या है मेरे पास? क्योंकि उसने बोला हुआ है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में सबसे कम वैल्यू क्या रहती है? 1। 1. पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1, ठीक है। Yes तो sir. इसको हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या बन गया? जो चीज हमने शो करनी थी, P is equal to Q minus 1। समझ लगा बेटा? Yes sir. अगर कोई डाउट है तो बता, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसे। नहीं सर, ये समझ लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट है 1 सेंटीमीटर on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. If 20 division, statement लिख लो। Yes sir. If 20 division of vernier scale coincide with 10 division of main scale, what will be the least count? तो हमारे पास लीस्ट काउंट की क्या वैल्यू होगी, ये हमने निकाला, ठीक है। और इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चंस जो है ना, नंबर ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। बस चेंज क्या होगा वहां पे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे ये चीजें जो है ना चेंज हो सकती है। बाकी सारा सेम रहेगा। तो मैंने एक जनरल क्वेश्चन उठाया है, इसका सॉल्यूशन देखें क्या है। Okay sir. अब क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। इट मींस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? 10 डिवीजन के। Yes sir.
तो 1 डिवीजन किसके इक्वल हुई? 1 बाय 10 सेंटीमीटर। और हम इसे क्या लिख Yes, sir. सकते हैं? 1 डिवीजन इज इक्वल 0.1. टू 0.1 mm, Yes, sir. 0.1 cm और Yeah. 1 mm लिख सकते हैं। 1 mm. ठीक है। हाँ जी सर। अब हमें दूसरी किस चीज की जरूरत है? लीस्ट काउंट निकालने की। ठीक है, लीस्ट काउंट हमने Yes, निकाला ना, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें दूसरी कौन सी चीज चाहिए? वर्नियर स्केल डिवीजन। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है 1 कि year पीछे, old. क्या फॉर्मूला था वो? हाँ जी सर। मेन स्केल डिवीजन माइनस Sir, वर्नियर 1 स्केल डिवीजन। MSK. 1 MSK. तो अभी हमने चाहिए Yes, sir. वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? देखो 10 20, 10 बाय 20 ऑफ मेन स्केल। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फिर। 10 बाय 20 और मेन स्केल अभी हमने जीरो पॉइंट फाइव 10 बाय 20, 10 बाय 20 क्या बन गया मेरे पास? 0.5 एम। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। हाँ, अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा दें। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल मेरे पास कितना है? ये देख निकाला भी हमने, 1 mm 1 से 0.1 से माइनस 0.5 mm। 0.5 mm. तो लीस्ट काउंट कितना निकला मेरे पास? 0.05 0.5 सेंटीमीटर mm. और 0.5 mm। Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो इसी तरह से आएंगे तेरे पास एग्जाम। इसके अलावा कोई भी Okay. क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आ सकता, तो इसे अच्छे से नोट कर ले। अगर फिर भी कोई डाउट तुझे लग रहा है तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं तुझे वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेनी सिखाऊंगा किस तरह से। No doubt, sir. No doubt. हो गया सर। हाँ जी करवा रहा हूँ बेटा, करवा रहा हूँ। अभी एक लिस्ट उसका पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम बन जाए ठीक तो अच्छा। जीरो 20 25 0। यहाँ पे मेरे पास है 10 1 2 3 4 5 3 के साथ यहाँ पे लाइन है। ये मेरे पास 10।
हाँ जी, अब इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव एरर हम निकालना है। थोड़ा गंदा बना है लेकिन थोड़ा देख लें। तो सबसे पहले तो तुझे पता चल गया होगा इसी से कि वर्नियर स्केल राइट साइड में है, तो इसमें कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव। पता चला देखने से? यस सर। हाँ, अदरवाइज अगर जीरो एरर होता तो जीरो और जीरो कोइंसाइड कर देता। अगर नेगेटिव एरर होता तो ये इस इधर लेफ्ट साइड में होता थोड़ा सा। यस सर। ठीक। और साथ में एक कंडीशन क्या गिवन है इसकी, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है जी। तो यस यहाँ सर। पे हमने पॉजिटिव एरर निकालना है और साथ में करेक्शन निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? 0 से लेके 25 तक। तो 1 डिवाइडेड बाय 25, so least count will be 0.04। यस सर। ठीक है। अब हमने निकालनी है पॉजिटिव एरर कितना है इसमें। तो पॉजिटिव एरर के लिए n इंटू लीस्ट काउंट। तो ये मेरे से अच्छे से बनी नहीं, लेकिन उसमें जो बुक में है उसमें ये 10th जो है ना वो कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। ठीक है। सो n द वैल्यू हाँ ऑफ जी। n इज 11, लीस्ट काउंट इज 0.04। सो जो पॉजिटिव एरर आएगा वो मेरे पास कितना आएगा? 0.44 mm। ठीक है। हाँ जी सर। और जो करेक्शन होगी, करेक्शन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्रू वैल्यू में से किसे सब्ट्रैक्ट करूंगा? 0.44 mm। समझ लगा बेटा? यस सर। ठीक है। और अगर इसी तरह से तेरे पास नेगेटिव एरर हो जाता, बाकी सारी टर्मिनोलॉजी सेम रहती लेकिन नेगेटिव एरर हो जाता, तो नेगेटिव एरर के लिए हमारे पास प्लस फॉर्मूला क्या कर होता है? देते। n माइनस एन इंटू लीस्ट काउंट। n नंबर ऑफ डिविजन कितनी है हमारे पास? 25। कोइंसाइड कौन सी कर रही है? 11। लीस्ट काउंट कितना है? 0.04। चलो। तो ये कितना निकलता है? 0.56। फाइव। ठीक है। तो हमें हमारे पास जो हाँ भी जी। टर्म होती, जो भी वैल्यू होती, अगर 10 mm होती तो हम उसमें ऐड कर देते 0.6, तो 10.56 हमारे पास आंसर। यस सर। ठीक है। तो एक बार 10.56 आता और दूसरी पॉइंट 9.4। ये दो वैल्यूज आती है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी सर। तो अभी मैं यहाँ पे ना लीस्ट काउंट करता हूँ कैसे करना है। देखिए हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर। ठीक। वर्नियर हाँ जी सर। कैलिपर में दिस इज मेन स्केल जो लिखा हुआ है उन्होंने, ये जी हमेशा सर। फिक्स आता है और इसकी वैल्यू 0 से लेके 6 इंचेस और 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद इनर जार्स होते हैं। इनर जार्स होते हैं, इनको हम यूज करते हैं इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बिकर है, तो इस बिकर का मैंने इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो मैं इसको उल्टा करके क्या करूंगा, इसके इसको और इसको यहाँ पे लगा के, ठीक है, और एक्सपैंड करूंगा। ओके सर। ठीक है। दिस इज टू कैलकुलेट द इनर डायमीटर। और ये जो जार्स होते हैं इनको हम यूज करते हैं आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए। उसके यस बाद सर। ये मेरे पास एक रिटेनर होता है। रिटेनर मतलब अगर मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया, ओपन करने के बाद उस मटेरियल को
जिसका मैंने डायमीटर कैलकुलेट करना है, बीच में लगा के फिर से इसको वापस लगा दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से टाइट कर दूंगा। टाइट करने से जब मैं इस मटेरियल को इसमें से बाहर निकालूंगा तो ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको हम नाम देते ओके हैं रिटेनर। ओके। हाँ जी सर। देन वी हैव वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को हम यूज करते हैं लिस्ट का मिनिमम वैल्यू निकालने। देन ये मेरे पास है डेप्थ मेजरिंग। डेप्थ मेजरिंग के केस में जैसे जैसे मैं इस वर्नियर स्केल को डाउनवर्ड मूव करवाऊंगा इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। फिर इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट करके इजीली फाइंड कर सकता हूँ इसकी कितनी लेंथ है और क्या चीज कितनी डेप्थ है इसकी। ठीक है, ओके सर। तो ये सारे का सारा इसका। अब जो इसमें कैलकुलेशन है वो देखते हैं इसकी। अभी मैं तुझे करके भी दिखाऊंगा किस तरह से हमने ये सारा परफॉर्म करना है। तो लिस्ट काउंट, अभी तुझे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था लिस्ट काउंट का। क्या था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। यस सर, मेरा माइकल म्यूट हुआ। ठीक है, लिस्ट काउंट इज मेन 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल, और यस लिस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। हमने किया था ना स्टार्टिंग में सबसे पहले यस न्यूमेरिकल में, यस डिवाइडेड बाय 25 करके। ठीक, हाँ जी सर। तो ये उसका फॉर्मूला है सारे का सारा। वर्नियर स्केल कैसे निकालनी है हमने, और मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालनी है, ये नोट कर ले सारा। और टोटल रीडिंग कैसे निकालनी है, अभी मैं तुझे लेके दिखाऊंगा टोटल रीडिंग हमने किस तरह से कैलकुलेट की। ओके सर। नोट कर लिए सारे के सारे फॉर्मूले। यस सर। डन सर। चलो, ये देख, ये तेरे पास एक वर्नियर कैलिपर गिवन है। तो यस सर। ठीक है, अपर लोअर सब कुछ, तो हम उसका डायमीटर कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो कंसीडर कर हम इस बीकर का डायमीटर अपने मेजर करना है, इनर डायमीटर करना है, कर लेते हैं। तो इनर के लिए हमने इसको इसके जाव्स में अटैच कर दिया, और ये मैंने इसको ओपन किया एजिस तक। ठीक है, इससे पहले इसका करते हैं आयरन ब्लॉक। ये आयरन ब्लॉक आ गई मेरे पास, और इस वर्नियर कैलिपर को मैं लेके गया, अटैच कर दिया। ठीक है जी। यस अब यहाँ पे देख, ये तेरे पास है 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। इट मीन्स मेल स्केल रीडिंग तेरे पास कितनी है? 3.6। सिक्स। ठीक है, उसके बाद लीस्ट काउंट कितना गिवन है तुझे? 0.01। 01। और कौन सी लाइन इसमें कोइंसाइड कर रही है उसे चेक कर। ये देख, ये नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, और ये कर रही है। यस सर। कौन सी लाइन है ये? 3.9। नहीं, 3.9 नहीं बनेगा ना। ये क्या बनेगा तेरे पास? देख, 3.6 प्लस 0.1 इंटू 3। सर समझा? वही नहीं बना। हाँ वही नहीं यार, बना सर। ऐड करके देख, 3.63 नहीं बनेगा?
अच्छा यस 0 0.01 सेंटीमीटर है ना? यस ठीक है, तो ये तेरे पास इसकी वैल्यू देते हैं। अगर हम इसी तरह से सिलेंडर का देखें तो ये तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे यस सर तो 3.2 लिख अपने नोटबुक पे लिख। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है तेरे पास? 3.2 3.2 और लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 0.01 लिख 3.2 प्लस 0.01 इनटू कौन सी लाइन इसमें कोइंसाइड कर रही है, चेक करो जरा। सर 4 से 2 माइनस तो 4 से 2 कम वाली नंबर बोल, ये कितना है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन कर दी है ना? यस सर हाँ, तो लिख उसको। 3.26 हो जाएगा हाँ 3.26। देखिए हमारी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं? 3.26 चेक करो भाई, देख एक्यूरेट आया, देखा लगी ना ग्रीन टिक? यस सर समय लगा? यस सर हाँ, तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसके वर्नियर कैलिपर के सॉल्व कर। बाय द सेम मैनर अगर तुझे स्फेयर के साथ करना है तो स्फेयर के साथ भी कर सकता है। ये कितना बन गया तेरे पास? 2.1 है ना? यस सर और 2.1 और साथ में लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है? 5 6 7, तो 2.67 7 सेंटीमीटर। यस सर 2.1 सर हाँ 2.17 हाँ 2.17, सॉरी 2.17। ठीक है, सिमिलरली विद द आयरन ब्लॉक और किसी भी चीज के। और इसी तरह से अगर तूने स्क्रू गॉज का करना है तो स्क्रू गॉज भी देख सकते हैं। ये तुझे मैं इसकी एनिमेशन भी एक बार दिखा देता हूँ, बड़ी सिंपल सी है जैसे हम कर रहे हैं। ऑडिबल है तुझे कि नहीं? नहीं सर अब होगी? हाँ जी सर Vernier calipers. यस सर The main parts of vernier calipers are inner measuring jaws, outer measuring jaws, vernier scale, retainer, main scale, depth measuring prong. Aim to find the volume of a small sphere, cylinder, beaker, and a rectangular block by measuring its associated dimensions. First, we have to determine the least count of the given vernier calipers. One mean scale division is equal to 1 millimeter. One vernier scale division is equal to 0.9 millimeter. Least count LC is equal to 1 MSD minus 1 VSD equal to 1 minus 0.9 millimeter, that is equal to 0.1 millimeter, which equals to 0.01 centimeter. Check for the zero error. Here, no error is visible as the zero division of the main scale coincides with the zero of the vernier scale. Spear. Materials required: vernier calipers and a spear. Take the vernier calipers. The spear to be measured is placed in between the outer measuring jaws and hold it tight. Note the main scale reading and vernier scale reading. Calculation: total reading is equal to n plus n into least count. Total reading TR is equal to 2.1 plus 7 into 0.01, which equals to 2.17 centimeters. Volume of the sphere V is equal to 4 by 3 pi into D by 2 the whole cube.
V is equal to 4 by 3 pi into 2.17 divided by 2 the whole cube, which is equal to 5.3476 centimeter cube. Beaker. Materials required: vernier calipers and a beaker. Take the vernier calipers and the beaker. Place the beaker upside down over the internal measuring jaws and fix it tight. Note down the main scale reading and the vernier scale reading. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count, which is equal to 3.5 plus 2 into 0.01. That equals 3.52 centimeters. That is, D is equal to 3.52 centimeters. Release the beaker from the jaws of the vernier calipers and place it at the end to extend the depth measuring prong through the beaker till it touches its bottom, and note the MSR and VSR readings. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count, which is equal to 5.4 plus 8 into 0.01. That equals 5.48 centimeters. That is, D is equal to 5.48 centimeters. Volume of the beaker V is equal to pi into D by 2 the whole square into D. That is equal to 3.14 into 3.52 divided by 2 the whole square into 5.48, which is equal to 53.30102 centimeter cube. Cylinder. Materials required: vernier calipers and a cylinder. Take the vernier calipers and the cylinder. Place the cylinder between the outer measuring jaws widthwise to measure its diameter. Note its MSR and VSR readings. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count. That is equal to 2.3 plus 7 into 0.01, which is equal to 2.37 centimeters. That is, D is equal to 2.37 centimeters. Now, place the cylinder lengthwise in between the outer measuring jaws of the vernier calipers and note its MSR and VSR readings. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count. That is equal to 4.1 plus 6 into 0.01, which is equal to 4.16 centimeters. That is, L is equal to 4.16 centimeters. Volume of the cylinder V is equal to pi into D by 2 the whole square into L. That is equal to 3.14 into 2.37 divided by 2 the whole square into 4.16, which is equal to 18.343 centimeters cube. Rectangular block. Materials required: vernier calipers and a rectangular block. Place the rectangular block lengthwise in between the outer measuring jaws of the vernier calipers and note its MSR and VSR readings. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count. That is equal to 7.2 plus 4 into 0.01, which is equal to 7.24 centimeters. Now place the rectangular block breadthwise in between the outer measuring jaws of the vernier calipers and note the MSR and VSR reading. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count. That is equal to 3.8 plus 5 into 0.01, which is equal to 3.85 centimeters. Then place the rectangular block heightwise in between the outer measuring jaws of the vernier calipers and note the MSR and VSR reading. Calculation: TR is equal to MSR plus VSR into least count. That is equal to 2.4 plus 9 into 0.01,
which is equal to 2.49 centimeters. Volume of the rectangular block V is equal to L into B into H. So V is equal to 7.24 into 3.85 into 2.49, which is equal to 69.40626 centimeters cube. तो बेटा क्लियर हुआ ये सारे का सारा आपको जो कुछ था? यस सर। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको इसके हम करेंगे, ठीक है? अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो प्लीज मुझे बताना। अभी मैंने एक तुझे सेंड की है फाइल, तो उसे एक बार रीड आउट कर लेना सर के साथ। ओके सर। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। थैंक यू सर।